और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों अब जाकर के जो चीन की जो ग्लोबल टाइम्स है यानी कि चीनी मीडिया है उसका बयान सामने आया है और अब भारत को तीन तरफ से घेरने की कोशिश की जाने वाली है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात चीन की मीडिया एक प्रोपेगेंडा के तहत फैलाने की कोशिश कर रही है। उसने साफ साफ कह दिया कि भारत को अब आने वाले समय में तीन मोर्चों पर युद्ध झेलना पड़ेगा और जिसमें भारतीय सेना की हार भी हो सकती है। ये बात चीन की मीडिया इसलिए कह रही है क्योंकि जो मीडिया उनकी आज तक ये नहीं बता पाई है कि उनके कितने सैनिक हताहत हुए हैं और कितने सैनिकों की कैजुअलिटी हुई है, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये बताने में भी सही कहेगी कि तीन तरफ से भारत को अटैक का सामना करना पड़ सकता है और जिसमें भारत की हार हो सकती है। मतलब पूरी की तरह से यानी कि चीन यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं उसका डर, जो कहते हैं कि चीन अपनी तरफ से इस तरीके की कोशिश करता है कि वो ये दिखाने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है कि भारत को अगर इस तरीके की बात भारत की तरफ कह दी जाए तो भारत एक तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या पता इस चीज से डर जाए कि तीन मोर्चों पर अगर लड़ाई हो गई तो क्या करेगा भारत। दोस्तों ऐसे में क्या कहा है ग्लोबल टाइम्स ने और क्या कुछ उसकी मंशा है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में कवर करके बता रहा हूं। आप ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा। भारत के खिलाफ अब चीन की मीडिया एक प्रोपेगेंडा फिर से चलाने लगी है। चीन की सरकार के इशारों पर खबर लिखने वाले ग्लोबल टाइम्स ने सीमा विवाद पर चल रहे विवाद के बारे में बताया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे में विवाद बढ़ा तो भारत को 2 या 3 सीमाओं पर सैन्य दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत की सीमा पर चीन के साथ विवाद को लेकर अमेरिका की साजिश है। भारत को लद्दाख के गलवान वैली में हुई सैन्य घटना की जांच करनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है। जिन्होंने गलत किया है भारत उन्हें जिम्मेदार ठहराए। साथ ही उसने उस्काने वाली हरकत को बंद करने के लिए कहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन का आरोप है कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर चीन के उन सैनिकों से संघर्ष किया था जो सीमा पर बातचीत के लिए गए थे। ये बात चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारतीय सेना लगातार द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करती है, साथ ही सीमा को लेकर हुए विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भी तोड़ती है। भारत को ये बात समझनी होगी कि आगे से ऐसी घटना ना हो, भारत चीन को कमजोर न समझे। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत सीमा पर हुई दुर्घटना निंदनीय है, चीन को उसे बातचीत से शांत करने की कोशिश करनी चाहिए थी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि इस समय भारत का चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ सीमा विवाद है। अगर भारत तनाव बढ़ाता है तो वो 2 या 3 मोर्चों से सैन्य दबाव का सामना कर सकता है, इसीलिए स्थिति आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स सीधा सीधा अमेरिका पर आरोप लगा रहा है और उसने कहा है कि अमेरिका ही इस तरीके के उस्कावे को बढ़ा रहा है भारत के साथ मिलकर, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स की ओर से लगातार कई प्रोपेगेंडा वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं जिसमें चीनी सेना अभ्यास करती दिख रही है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि PLA 81 सेना समूह की एक टुकड़ी ने संयुक्त अभ्यास किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य नए उपकरणों का परीक्षण करना है और प्रत्येक टीम के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। हालांकि चीन की हालत इतनी खराब है कि उसने अभी तक अपने मरने वालों की संख्या का आंकड़ा साझा नहीं किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि दुनिया के सामने उसकी फजीहत हो और ये पता चल सके कि चीन को ये झड़प कितनी महंगी पड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के सख्त रवैये के बाद चीनी मीडिया भारत को डराने की कोशिश में लग गया है। साथ ही उसके विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि सीमा पर अपने सैनिकों को अगर नियंत्रित नहीं करेगा भारत तो कोरोना संकट के बीच इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। संघाई अकादमी ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर ने कहा है कि पाकिस्तान चीन का एक भरोसेमंद सहयोगी है और नेपाल भी चीन के काफी करीब है। दोनों ही देश बेल्ट एंड रोड परियोजना का मुख्य हिस्सा है। अगर भारत पर तीनों देशों से हमला होता है तो इसमें भारत की हार हो सकती है। तो दोस्तों अब आपने इस रिपोर्ट में ये चीज़ तो जान ली होगी, ये चीन की एक चाल है, चीन का एक नई साजिश है। किस तरीके से वो धमकियां दे रहा है, किस तरीके से वो बार बार ये कह रहा है कि गलवान वैली में जो हुआ वो भारत की उस्कावे की वजह से हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। मैं कह रहा हूँ अभी भी कैजुअलिटी जो हुई है चीन में वो बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि चीन अंतर्राष्ट्रीय आप समझ सकते हैं कि जिनकी मीडिया पर ऑलरेडी गवर्नमेंट का सेंशन लगा हुआ है, बिना उनके फिल्टर से खबरें आ नहीं सकती हैं, तो आप समझ कह सकते हैं कि यही बात है कि काफ़ी पाकिस्तानी लोगों का मैसेज और कमेंट्स आते हैं नीचे कि उनकी तो कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। शायद ये लोग वो नहीं जानते कि भारत का सैनिक बदला लेने में भी पीछे नहीं हटता है और भारत ने ऐसा किया भी है, जो चीज़ आने वाले समय में देखने को मिलेगी। बहरहाल दोस्तों चीन की इस 3 मोर्चों वाली जो स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।